पंद्रह अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने 15 अगस्त को यानी भारत के स्वतंत्रता दिवस के दिन कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश के नाम जो चिट्ठी जारी की, क्या आपने वो चिट्ठी पढ़ी है? नहीं पढ़ी तो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इसलिए पढ़नी चाहिए ताकि आपको दरअसल समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस स्तर की बात करते हैं और कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी किस लेवल पर आकर बात करती हैं। यह आपको समझना जरूरी है। मेरे हाथ में सोनिया गांधी जी ने जो चिट्ठी लिखी वो चिट्ठी है, और इस चिट्ठी में हालांकि उन्होंने देशवासियों को स्वतंत्रता की जो वर्षगांठ है उस पर सबको शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन इन शुभकामनाओं के साथ साथ इन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है। वो जो पैराग्राफ है, इन्होंने खास करके सोनिया गांधी जी ने जो स्वतंत्रता दिवस के दिन जो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लिखा है, उसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको इसका एक हिस्सा पढ़कर सुना देता हूं। इसका जो सेकंड पैराग्राफ है वो ये कहता है, लेकिन आज की आत्ममुग्ध सरकार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के महान बलिदानों और देश की गौरवशाली उपलब्धियों को तुच्छ साबित करने पर तुली हुई है, जिसे कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता। राजनीतिक लाभ के लिए ऐतिहासिक तथ्यों पर कोई भी गलत बयानी तथा गांधी, नेहरू, पटेल, आजाद जी जैसे महान राष्ट्रीय नेताओं को असत्यता के आधार पर कटघरे में खड़े करने का हर प्रयास का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी। तो ये कहती है सोनिया गांधी, यानी वो कह रही हैं कि ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ की जा रही है और जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो महान स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको लेकर उनको तुच्छ साबित करने पर यह सरकार तुली हुई है। जाहिर सी बात है कि मैं ये चिट्ठी इसलिए पढ़कर आपको सुना रहा हूं ताकि आपको पता चले कि स्वतंत्रता दिवस, भारत की आजादी का दिन जो होता है, वो एक राष्ट्रीय पर्व का विषय है और उस दिन किसी को भी राजनीति करना शोभा नहीं देता और उस दिन किसी को राजनीति करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरह से सोनिया गांधी ने जो चिट्ठी लिखी है वो सरकार के ऊपर सीधा स्वतंत्रता दिवस के दिन, भारत की आजादी के दिन, क्योंकि सरकार तो सबकी सरकार होती है, ठीक है कि ये आप कह सकते हैं कि बीजेपी और एनडीए की सरकार है, लेकिन जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो लाल किले से देश को संबोधित करते हैं, और जो सरकार होती है वो तो सबकी है, भारत सरकार है ना। वो बीजेपी सरकार नहीं कहते उसको, भारत सरकार है। प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री पर इस तरह से राजनीतिक हमला करना या सरकार पर इस तरह का राजनीतिक हमला करना, दरअसल ये तुच्छ मानसिकता, जिस तुच्छ मानसिकता का उल्लेख जो है सोनिया गांधी जी अपनी चिट्ठी में कर रही हैं, वो तुच्छ मानसिकता उन्होंने दिखाई है। हालांकि बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि आत्ममुग्ध सरकार, क्या ये शब्द सोनिया जी जानती हैं? तो जाहिर सी बात है कि ये इन तकनीकी चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए। तो दरअसल सोनिया गांधी जी की चिट्ठी में जिन नेताओं का जिक्र किया गया है, जिनका नाम लिया गया, गांधी, नेहरू, पटेल और आजाद जी। अब इसमें गांधी जी को तो हम अलग रख देते हैं क्योंकि गांधी जी को तो सभी मानते हैं और गांधी जी को लेकर के कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसी बात कही नहीं जिसको लेकर आपत्ति जताई जा सके। नेहरू जी को लेकर कुछ चीज़ें ज़रूर आती रहती है, लेकिन प्रधानमंत्री लगातार अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में भी और संसद में भी कई बार वो कह चुके हैं कि जिन प्रधानमंत्रियों ने, उनमें नेहरू जी का भी नाम लेते हैं कि उनकी उपलब्धियों की बात वो लगातार करते हैं। लेकिन अगर वो कुछ गुण दोषों के आधार पर कुछ चीज़ों को लेकर अगर देश में विवेचना होती है नेहरू जी के कामों को, तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रही बात सरदार पटेल और मौलाना आज़ाद की, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ये जानकारी होनी चाहिए कि कांग्रेस दरअसल सरदार पटेल और मौलाना आज़ाद जो है, जिनका जिक्र सोनिया जी अपनी चिट्ठी में कर रही हैं, खुद कांग्रेस उनको कितना मानती है, खुद कांग्रेस उनको कितना आदर देती है, ये सवाल कांग्रेसियों से पूछना चाहिए, कांग्रेस से पूछना चाहिए, और ये सवाल सोनिया जी से पूछना चाहिए। इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि नेहरू जी जो हैं उनको भारत रत्न, कांग्रेस सरकार जो है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ज्यादातर देश में रही, और भारत रत्न जो है, भारत का सर्वश्रेष्ठ जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो भारत रत्न है। तो नेहरू जी और इंदिरा जी, ये दो भारत के प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनको भारत रत्न उनके जीवित रहते दिया गया, और जब वो देश के प्रधानमंत्री थे। देखिए, जो कमेटी होती है जो डिसाइड करती है कि दरअसल
किसको भारत रत्न दिया जाएगा, वो कमेटी, उस कमेटी के हेड एक तरह से मुखिया जो है वो एक तरह से उस कमेटी में प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा से होता है। तो यानी जब नेहरू जी को जो है भारत रत्न दिया गया, नेहरू जी को जब 1955 में दिया गया, तब नेहरू जी जीवित थे और नेहरू जी ही डिसाइड करते हैं कि नेहरू जी को भारत रत्न दे देना चाहिए। तो ये कांग्रेस का कल्चर रहा। दूसरी तरफ इंदिरा जी को 1971 में भारत रत्न दे दिया गया। इंदिरा जी जीवित थी और इंदिरा जी डिसाइड करती हैं कि इंदिरा जी को भारत रत्न दे दिया जाए। लेकिन सरदार पटेल और मौलाना आजाद को कब भारत रत्न दिया गया, ये जानकारी आपको है? आपको बता दूं कि 1991 में यानी कुल मिलाकर देखें तो 41 साल बाद, सरदार पटेल की मृत्यु के 41 साल बाद सरदार पटेल को भारत रत्न दिया गया 1991 में, और 1992 में मौलाना आजाद को भारत रत्न दिया गया। और यह भी आपको बता दूं 1991 और 92 में भले ही केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और यह निर्णय कांग्रेस सरकार का कहा जा सकता है कि कांग्रेस सरकार ने इन नेहरू जी को, माफ कीजिएगा, सरदार पटेल को और साथ साथ मौलाना आजाद को भारत रत्न दिया। लेकिन असलियत क्या है? असलियत उस वक्त देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति उस वक्त जो है 1991-92 में वो देश का प्रधानमंत्री नहीं था। पीवी नरसिम्हा राव थे जिन्होंने दरअसल तय किया कि सरदार पटेल और मौलाना आजाद को भारत रत्न देना चाहिए। गांधी परिवार ने कुछ ये तय नहीं किया, गांधी परिवार का इसमें कोई योगदान नहीं था। तो आप ये सोचिए कि आज सोनिया जी नेहरू जो सरदार पटेल का नाम ले रही हैं, आज सोनिया जी मौलाना आजाद का नाम ले रहे हैं, लेकिन कितना आदर इन 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 राष्ट्र नायकों का खुद कांग्रेस पार्टी करती है। इससे आप समझ सकते हैं कि उनको भारत रत्न देने के लायक भी नहीं समझा। ये स्थिति है कांग्रेस की। तो आप कैसे कह सकते हैं? और फिर इस वक्त देश की क्या दुनिया की सबसे बड़ी जो प्रतिमा है सरदार पटेल की, वो किसने बनवाई? ये बताएंगी क्या सोनिया जी कि वो प्रतिमा किसने बनाई? सरदार पटेल का दुनिया में इस तरह से नाम हुआ, ये किसने, इसको लेकर किसने दरअसल पहल करी? ये जानकारी जरूर पूछी जानी चाहिए। और आप जानते हैं सरदार पटेल, मौलाना आजाद और गांधी जी पे, महात्मा गांधी के नाम पर भी देश में इतनी योजनाएं नहीं हैं जितनी अकेली योजनाएं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी के नाम है। यह आंकड़ा आपको सुनना चाहिए क्योंकि आप इस आंकड़े को सुनकर चौंक जाएंगे। देश में 600 से ज्यादा, जी हां, 600 से ज्यादा जो सरकारी योजनाएं हैं वो दरअसल पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम है। इतनी योजनाएं महात्मा गांधी के नाम नहीं, सरदार पटेल के नाम नहीं है। इतनी योजनाएं जो हैं वो मौलाना आजाद के नाम पर नहीं है। क्या आप जानते हैं इन 600 योजनाओं में थोड़ा सा आपको एक झलकी दे देता हूं। खेल टूर्नामेंट जो है, आप सोचिए, खेल टूर्नामेंट 29 खेल टूर्नामेंट जो हैं वो गांधी परिवार के नाम है। नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जिसमें से अकेले 23 खेल टूर्नामेंट जो हैं वो राजीव गांधी के नाम है। क्यों? किसी क्रांतिकारी के नाम पे क्यों नहीं? किसी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर क्यों नहीं? राजीव गांधी कौन से बहुत बड़े खिलाड़ी थे, या राजीव गांधी कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे कि देश में 23 जो खेल टूर्नामेंट हैं वो राजीव गांधी के नाम पर होंगे? वो अशफाकुल्ला खां के नाम पर नहीं होंगे, वो भगत सिंह के नाम पर नहीं होंगे, चंद्रशेखर के नाम पर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? दूसरी तरफ अगर आप विश्वविद्यालयों की बात करें, शैक्षणिक संस्थाओं की बात करें, कुल 98 शैक्षणिक संस्थाएं हैं जो नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पे। इनमें से 55 शैक्षणिक संस्थाएं अकेले राजीव गांधी के नाम पर है। क्यों राजीव गांधी के नाम पर है? तिलका मांझी के नाम पर क्यों नहीं? बिरसा मुंडा के नाम पर क्यों नहीं? ये रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर क्यों नहीं है? तो आप सोचिए 55 योजनाएं जो है वो राजीव गांधी के नाम पर इस देश में चल रही हैं। इसी तरह से 50 पुरस्कार गांधी परिवार के नाम पर है। 50 पुरस्कार क्यों? सुभाष चंद्र बोस के नाम पर क्यों नहीं है पुरस्कार? या फिर वो जो है लाला लाजपत राय के नाम पर क्यों नहीं है पुरस्कार? क्या उनका आजादी में कोई योगदान नहीं था? क्या उन्होंने जो है अपनी जान देश के नाम पर नहीं करी? तो उनके नाम पर नहीं, लेकिन अकेले जो है 50 पुरस्कार गांधी परिवार के नाम, जिनमें राजीव गांधी के नाम पर 15 स्कॉलरशिप, 40 हॉस्पिटल्स जो हैं वो गांधी परिवार के नाम पर है देश में। इसी तरह से एयरपोर्ट, और आप देखें तो पोर्ट जो है दर्जनों की संख्या में। यहां तक कि संजय गांधी
के नाम पर भी 30 जगहों के नाम, देश में 30 जगह ऐसी हैं जिनका नामकरण संजय गांधी के नाम पर हुआ है। क्यों नहीं हुआ? रानी चेन्नम्मा के नाम क्यों नहीं हुआ? या फिर जो है भारत के और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर क्यों नहीं हुआ? अब मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछता हूं, क्या आपने आज से पहले कभी भी क्या आपने स्वतंत्रता दिवस के भाषणों में क्या आपने सिद्धू और कान्हू मुर्मू का नाम सुना है? कभी भी आपने सुना स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से किसी प्रधानमंत्री ने सिद्धू और कान्हू मुर्मू का नाम लिया? तिलका मांझी का नाम लिया? कौन थे तिलका मांझी? तिलका मांझी देश के वो स्वतंत्रता सेनानी थे। आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। तिलका मांझी भारत के वो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1771 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू करी, 1771 में, और 1785 में अंग्रेजों ने उनको फांसी पर लटका दिया क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत उनका मुकाबला नहीं कर पा रही थी। डर के मारे तिलका मांझी को 1785 में फांसी पर लटका दिया। ये तिलका मांझी थे। क्या आपने तिलका मांझी का नाम कभी सुना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो लाल किले की प्राचीर से तिलका मांझी का नाम लिया। क्या आपने किसी प्रधानमंत्री को सुना आज तक तिलका मांझी का नाम लेते हुए? सिद्धू कान्हू जो ये दो भाई मुर्मू भाई थे, ये एक ही परिवार के दो भाई जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। कब? 1856 में सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू, इनको फांसी पर अंग्रेजों ने लटका दिया क्योंकि अंग्रेज इनके नाम से दहल गए थे। संथालों ने जो विद्रोह किया था, ये आजादी के लिए लड़े थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। लेकिन सिद्धू मुर्मू कान्हू मुर्मू का बिरसा मुंडा का नाम क्या आपने कभी सुना? संजय गांधी के नाम पर देश में जगह हो सकती हैं, राजीव गांधी के नाम पर स्टेडियम हो सकते हैं, देश में 23 स्टेडियम हो सकते हैं, लेकिन सिद्धू कान्हू के नाम पर नहीं हो सकता। तिलका मांझी के नाम पर, बिरसा मुंडा के नाम पर क्यों नहीं होगा? तो ये किस तरह की बात, दरअसल ये सोनिया गांधी जी किस तरह की राजनीति कर रही हैं और किस पर आरोप लगा रही हैं? इसका जवाब देश उनसे पूछता, तो इसलिए वो गुस्सा हो जाती है, कांग्रेस गुस्सा हो जाती है, कहती है नहीं। दरअसल कांग्रेस को इस बात की मलाल हुआ, इस बात का शायद खला, या सोनिया जी को ये बात खराब लगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से वीर सावरकर का नाम ले दिया, तो इसलिए क्या बोर आ गई वीर सावरकर का नाम लेने? वीर सावरकर क्या स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? मैं किसी स्वतंत्रता सेनानी की तुलना नहीं करना चाहता। सबने अपने अपने हिसाब से, चाहे वो नेहरू जी हो या वीर सावरकर हो, अरे आज उन पर मिट्टी कीचड़ उछाल कर आप क्या साबित करना चाहते हैं? तो मैं इन पर कोई कीचड़ नहीं, मैं इनकी कोई तुलना नहीं करना चाहता। लेकिन आप जानते हैं वीर सावरकर 15 साल जेल में रहे, 15 साल, जिसमें 10 साल काल कोठरी में। लेकिन नेहरू जी सिर्फ 2 साल जेल में रहे, 2 साल। और नेहरू जी की कोठरी कैसी होती थी, नेहरू जी को किस तरह की सुविधाएं जेल में दी जाती थी, वो आप जानते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं तुलना नहीं करना चाहता। लेकिन 10 साल जिस आदमी ने काल कोठरी में, अंडमान निकोबार काला पानी में जिसने बिताए, उन स्वतंत्रता सेनानी का नाम अगर प्रधानमंत्री लाल किले से ले रहे तो उसमें क्या गलत है? आपको तकलीफ क्यों? आपने सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, इन सबको क्यों भुला दिया था? आपने क्यों अशफाक उल्लाह खां का नाम भुला दिया? आपने क्यों चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह को तो 2015 तक भारत की जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो रेफरेंस बुक है, उनमें भगत सिंह को आतंकवादी लिखा जाता था 2015 तक। आप इस तरह से भारत के शहीदों का सम्मान कर रहे थे। ये स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान करने का तरीका है कि भगत सिंह को आप आतंकवादी बताएं? और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मैं तो कह रहा हूं, उन्होंने तात्या टोपे का नाम लिया, मंगल पांडे का, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल, इन सब का नाम लिया और कहा अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों। तो सवाल यह कि क्या जब भी भाषण होगा तो क्या वो लाल किले से भाषण होगा तो उसमें राजीव गांधी का जिक्र होना जरूरी है? क्या उसमें इंदिरा गांधी का जिक्र, या नेहरू जी ने ही देश को आजादी दिलाई? तो अगर इन लोगों का कभी स्मरण जो है नहीं किया गया, आज उन लोगों का स्मरण हो रहा है। मोदी सरकार ने, इस वर्तमान सरकार ने देश भर में कई ऐसे संग्रहालय बनवा लिए जो आदिवासियों के संघर्ष को समर्पित हैं, देश की जो जनजातीय हैं उनके संघर्ष को समर्पित है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों से लोहा लिया था।
1700 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में संथालों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करके लड़ा। ये सब स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन इनको कभी याद नहीं किया गया, ना इनको कभी किताब में, इतिहास की पुस्तकों में पढ़ाया गया, ना इनके ऊपर कोई रेलवे स्टेशन का नाम है, ना इनके ऊपर अब होने लगा, लेकिन इससे पहले आप देखिए, ना इनके ऊपर कोई हॉस्पिटल का नाम है, ना इनके ऊपर सड़कों का नाम रखा जाता है। और आप कह रहे हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों की जो उपलब्धियां उनको तुच्छ कर रहे हैं, तो कौन तुच्छ कर रहा है? आपने स्वतंत्रता सेनानियों की, जो भारत के लिए जो बलिदान हो गए, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों की आपने हमेशा उपेक्षा की है। कौन नहीं जानता सरदार पटेल को हमेशा जो है तुच्छ बनाकर रखा गया। कौन नहीं जानता कि जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किस तरह से, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लेगेसी को लगभग इस देश में भुला दिया गया था। तो कृपया करके स्वतंत्रता दिवस पर इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए किसी भी नेता को, लेकिन इस तरह की ओछी राजनीति की गई है, स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लेके की गई है। इसलिए मुझे लगा कि ये सवाल ज़रूर पूछने चाहिए और आपकी जानकारी में ज़रूर होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के नाम पर देश में कितनी योजनाएं, और ये लोग इनमें नेहरू जी को छोड़ दें तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इंदिरा जी का या संजय गांधी का या फिर राजीव गांधी का कोई योगदान नहीं था। इस देश में उनके नाम पर जो है सैकड़ों योजनाएं, सैकड़ों जगहों के नाम उन पर हैं, लेकिन देश के स्वतंत्रता सेनानियों का नाम किसी तख्ती पर, किसी सूचना पट पर, किसी सड़क के कोने में आपको हजारों स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके नाम आपको नहीं मिलेंगे। ये शर्म की, दुर्भाग्य की बात है। इसलिए कृपा करके इस तरह की राजनीति न करें और इस तरह की राजनीति करने वालों से सवाल जरूर पूछना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।